मैक्रो वायरस के बारे में कल के क्लास में मैंने बता दिया था। अब दूसरे भी जो भी मैलवेयर हैं या मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, उसके बारे में हम आपको भी पढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए कि नॉलेज बूस्टर में दिया गया है क्या, मैलिसा वायरस। मैलिसा वायरस वाज रिलीज्ड ऑन 26 मार्च 1999, okay, and was designed to infect macros in document used by MS Word 97 and 2000. It propagated by emailing itself to the first 50 addresses in the address book of MS Outlook। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि 1999 में क्या हुआ था, एक वायरस बना था, वायरस रिलीज हुआ था और उस वायरस का नाम था, क्या नाम था, मैलिशा वायरस। क्या नाम था, मैलिशा वायरस। ठीक है, और वो मैलिशा वायरस का क्या फंक्शन था कि मैलिशा वायरस ने जो भी एड्रेस थे MS आउटलुक में, जो भी एड्रेस थे वो फर्स्ट 50 एड्रेसेस को क्या किया था, उसने क्या किया था, उसे it propagated by email adding to the first 550 addresses in the address book of MS Outlook। तो उसने MS Outlook के जो फर्स्ट 50 एड्रेसेस थे उसे उसने इम्पैक्ट किया था या उसे खराब किया था। ठीक है, तो ये था मैलिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर के कारण से कौन सा सॉफ्टवेयर हमारा इफेक्टेड हुआ था। इसके बाद है मैलवेयर। मैलवेयर क्या है उसको पहले ध्यान से सुन लीजिए, एक एक चीज को नहीं समझ में आए कोई भी टर्म तो जैसे हम आपका ये क्लास ओवर करेंगे ये पेज आपको बहुत टाइम लेंगे आपको पूछने के लिए। ठीक है, फिर मैलवेयर इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर। ओके, तो मैलवेयर दो शब्दों से बना है, एक बना है मैलिशियस, दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो मैलिशियस का मतलब क्या होता है, मैलिशियस का मतलब कि द सॉफ्टवेयर या it is the object or it is the substance which affect badly। Okay, it is a software that enters into a computer and damages it without the knowledge of the user। ठीक है, तो मैलवेयर एक इस प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में क्या करता है, आता है और बिना यूजर के को इंटीमेट किए वो कंप्यूटर को क्या करता है, डैमेज करता है। मैलवेयर इज ए ट्रबल कॉजिंग प्रोग्राम। ये क्या है, ट्रबल कॉजिंग, इसके कारण से क्या होता है, ट्रबल्स होते हैं। इट मे बी ए वायरस, ये क्या क्या हो सकता है मैलवेयर में, वायरस हो सकता है, वार्म हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स हो सकता है, स्पाईवेयर हो सकता है। ठीक है, ये सभी किसी भी प्रकार के हमारे ये जो है ना मैलवेयर हो सकते हैं। मैलवेयर के प्रकार यदि आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन और द मैलवेयर एंड एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, वायरस, वॉर, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर। ठीक है, ये सभी क्या है, टाइप ऑफ मैलवेयर्स हैं। मैलवेयर नॉट ओनली इंटरप्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कह रहे मैलवेयर सिर्फ कंप्यूटर की नॉर्मल वर्क को इंटरप्ट नहीं करता बट ऑल्सो स्टील्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये हमारे इंफॉर्मेशन को भी स्टील करता है, चोरी करता है। ठीक है, ये हमारे इंफॉर्मेशन को भी चोरी करता है, जैसे स्पाईवेयर। ठीक है, स्पाईवेयर क्या करता है, स्पाई का मतलब ही होता है जासूसी करना। ठीक है, तो स्पाईवेयर भी एक प्रकार का क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को क्या करता है, हैक कर लेता है। ओके, अब यहाँ पर एक नया दूसरा इसमें दिया है मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मैलवेयर जो है वार्म्स। क्या है, वार्म्स। तो ये क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर। करें नेटवर्किंग तभी होगी जबकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक, दो या दो से अधिक कंप्यूटर यदि जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं तो हमसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। वर्म इज ए काइंड ऑफ मैलवेयर। वर्म क्या है, एक प्रकार का मैलवेयर है that uses computer network to send copies of itself to other computer on the network। तो इसमें वर्म में क्या होता है, ये भी हमारा एक प्रकार का मैलवेयर है। ये अपने जो इंफॉर्मेशन होता है, जो प्रोग्रामिंग होती है, ये खुद की अपनी कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू भेज देता है। A virus requires human action such as transferring the infected file to spread itself। अगर इसमें वर्म्स को ट्रांसफर करने में या फैलने में ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है। इसमें क्या होता है, जब आदमी या यूजर्स क्या करता है, जब एंड यूजर अपने फाइल को, किसी भी फाइल को
दूसरे कंप्यूटर में भेजता है तो वो वार्म्स उसी के साथ अटैच होके वो क्या होता है मल्टीपल होके दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है। कह रहे हैं बट ए वार्म कैन स्प्रेड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। कह रहा है लेकिन यहाँ पर जो वार्म से बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के क्या होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड होता है। इट रेप्लिकेट विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर। ये बिना यूजर के इंफॉर्मेशन के या नॉलेज के वो क्या होता है रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट मतलब उसकी कॉपी होते चली जाती है। वर्म्स कैन कॉज सेवियर हार्म टू द नेटवर्क। इसके कारण से नेटवर्क में बहुत ढेर सारी परेशानियां हो सकती है, जैसे नेटवर्क ब्लॉक हो सकता है और स्पीड कम हो सकती है। ठीक है, वार्म के यदि है वार्म से इन्फेक्टेड यदि है हमारा कंप्यूटर तो उससे क्या होगा नेटवर्क हमारा ब्लॉक हो जाएगा, या नहीं तो जो डाटा की स्पीड है वो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और इंफॉर्मेशन हमारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या होगा बहुत ही स्लोली ट्रांसमिट होगा। इसके बाद है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स और ट्रोजन इज ए काइंड ऑफ मालवेयर दैट अपीयर्स टू बी यूजफुल सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे मस्कटियर इसको हम कहते हैं। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स को क्या कहते हैं? मस्कटियर कहते हैं, मस्कटियर। इसमें क्या होता है ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये लगता है जैसे कि ये हमारे लिए यूजफुल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये क्या लगता है ये हमारे लिए यूजफुल सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर एक मास्क जो लगा रहता है, ठीक है, वो क्या लगता है ये सॉफ्टवेयर क्या है हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन वो जो प्रोग्राम्स होता है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता, क्योंकि ये जो उसके बिहेवियर्स होते हैं जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं इनिशियल, ठीक है, उससे हमें क्या लगता है कि ये अच्छा है। ठीक है, अच्छाई का मास्क इसके ऊपर लगा रहता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं मस्कटियर कहते हैं, इसके ऊपर मास्क लगा रहता है। ठीक है, क्योंकि ये कैसा दिखता है यूजफुल सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या करता है हमारे कंप्यूटर में जब इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, तो ये हमें हार्म करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हिच malware is known as musketeer या mask सॉफ्टवेयर। ठीक है, मास्क malware आफ्टर गेटिंग इंस्टॉल करें जब इंस्टॉल कर दिया जाता है इट अलाउज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर। ठीक है, तो इससे कंप्यूटर के जो अनऑथराइज्ड यूजर हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं। दे आर वेरी डेंजरस एंड दे अलाउ योर कंप्यूटर टू बी रिमोटली कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स एंड मे लीड टू लॉस ऑफ पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। क्यों है हार्मफुल? क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है कि जो आपके कंप्यूटर का रिमोट है वो दूसरे के हाथ में चला जाता है। आपके कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन जो आपने फीड कर रखा है वो इंफॉर्मेशन कोई दूसरा यूज कर सकता है। ठीक है, वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस लाइक वायरसेस, कह रहे कि वर्म्स और ट्रोजन हॉर्स एक जैसे वायरसेस होते हैं, मे हार्म द डाटा और अफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। इसके दोनों के कारण से क्या होता है हमारा डाटा का भी हार्म होता है, हमारे कंप्यूटर के जो स्पीड के परफॉर्मेंसेस है वो भी क्या होता है स्लो होता है या बैडली इफेक्टेड होता है। ठीक है, इसके बाद है स्पाईवेयर। क्या है स्पाईवेयर? स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर refers to computer program that separately gather information about the user and relay it to advertiser or other interested parties। ये क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन जो यूजर्स का इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को ये गैदर कर लेता है और एडवर्टाइजर या जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है उसको ये सेल कर देता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले फेसबुक के बारे में हल्ला हुआ था कि फेसबुक क्या करता है जो उसके यूजर्स हैं उसका इंफॉर्मेशन वो हाइड कर लेता है, ले लेता है और जो एडवर्टाइजर्स हैं या नहीं तो जो पार्टीज हैं तो वो सेल कर देता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्पाई बोट्स। इसको हम स्पाई बोट्स भी कहते हैं और यानी तो फिर इसे ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। स्पाईवेयर इज ऑफन इंस्टॉल्ड विदाउट द यूजर कंसेंट। कह रहा है कि जो स्पाईवेयर है बिना यूजर के कंसेंट की सहमति के भी ये क्या होता है डाउनलोड हो जाता है। कब होता है? जबकि यूजर डाउनलोड समथिंग फ्रॉम द इंटरनेट, जब यूजर इंटरनेट से कोई भी चीज को डाउनलोड करता है और जब यूजर क्लिक द समथिंग इन ए पॉपअप विंडो दैट अपीयर्स व्हाइल ब्राउजिंग, जब आप ब्राउजिंग करते हैं उसमें कोई पॉपअप आता है, जब उसको क्लिक करते हैं
तभी ये स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाता है। ठीक है, अगली बात समझ में। इसके बाद स्पाईवेयर कैन कंज्यूम ए लॉट्स ऑफ मेमोरी। स्पाईवेयर क्या करता है, या तो हमारे कंप्यूटर में यदि जमा हो जाता है, यदि रेप्लिकेट हो जाता है, तो वो हमारे मेमोरी को क्या करता है, लॉस करता है। मेकिंग द कंप्यूटर वेरी स्लो, जैसे कि कंप्यूटर हमारा बहुत स्लो हो जाता है और उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। The biggest problem with spyware is that it can steal your information and misuse your computer. स्पाईवेयर क्या करता है, आपके इंफॉर्मेशन जो भी वाइटल इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेता है और उस इंफॉर्मेशन को आपके यदि पासवर्ड है, आपके यूजर आईडी है, उसे यदि वो स्टील कर देता है तो उसका मिसयूज वो कर सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है। ठीक है, इसको मैं कल बताऊंगा। आपका पीरियड मैं यहीं पर ओवर करता हूँ। ओके।